साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी को मालूम है, एक क्वेश्चन लगातार लोगों के दिमाग में गूंजता रहता था। पहले मुर्गी आई कि अंडा। जब लोग कहते थे नहीं मुर्गी आई, तो बोलते थे अंडा कहां से आया। फिर बोले अंडा आया, बोले मुर्गी कहां से आई। इसी क्वेश्चन के उहापोह में लोग लगे हुए थे। हम बीए कर रहे थे पूर्वांचल से, इंग्लिश से, तो उसमें के एक मास्टर थे, के सिंह। वो इंग्लिश के टीचर थे। उनसे एक बच्चा खड़ा होकर के पूछ लिया कि सर एक क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। ये क्वेश्चन पे ही वो भड़क गए। बोले ये कौन सा बेहुदा क्वेश्चन है तुमने कर दिया। ये साइकोलॉजी के टीचर हैं, उनसे जाकर के अपना दिन भर बहस करना। मेरे क्लास में अगर पढ़ना है तो बैठो, आलतू फालतू क्वेश्चन मत करना, और नहीं तो बाहर निकल जाओ। साथियों, मैं बैठा हुआ था तो मैंने उंगली उठाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। हमने कहा सर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे। हमने कहा ब्लैक बोर्ड मुझे चाहिए। फिर वो ब्लैक बोर्ड पे बुलाए और वो बैठे रहे। मैंने उस बच्चे को बताने का प्रयास किया कि पहले अंडा आया। एक लड़का खड़ा होकर के कहा कि मुर्गी कहां से आई। तो हमने कहा थोड़ा सा मुझे समय दे दो, मैं सब बता दूंगा। अगर आप चुप रहोगे तो सारी बातें मैं बताऊंगा। उसी में आपका जो है आंसर निकल आएगा। तो लोग साइलेंट हो गए। मास्टर ने कहा कि आप सभी चुप हो जाओ। मैंने कहा कि आप ही की किताब है क्लास 8 की, जिसमें लिखा था कि पृथ्वी 10,000 वर्ष पहले आग की गोला थी। आप सभी पढ़े होंगे। और इथेन मीथेन नाइट्रोजन की घर्षण से बारिश होती है। इथेन मीथेन नाइट्रोजन के गैस की घर्षण से बारिश होती है। अब बारिश का स्वभाव होता है पर्वत पे रुकना नहीं, जहां तालाब होता है, गड्ढा होता है, वहीं पर रुकना। तो जब वो रुकता है जहां पानी, वहां पर बताया गया किताब के माध्यम से कि सूक्ष्म और ऋणविहीन जीवों की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म और ऋणविहीन जीव जो होते हैं वो अंडाकार, डंडाकार, गोलाकार, 3 रूप में उनकी उत्पत्ति होती है। जब वो अपने अंडज से बाहर आते हैं तो एक दूसरे को खाने के लिए वो दौड़ते हैं, क्योंकि खाना सबको चाहिए, पेट भरना सब। जब तालाब में खाने की कमी पड़ती है तो लोग जान बचाने के चक्कर में कुछ लोग जमीन पे आए और जमीन पे रेंगना चालू कर दिए तालाब से निकल करके। तो उनको स्थलचर प्राणी के रूप में नाम दिया गया। और जो लोग तालाब से उड़ने का प्रयास किए, वो आसमान में उड़ गए, उनको नभचर प्राणी बोला गया। और जो लोग नदी में रह गए, उसी तालाब में रह गए, तो उनको जलचर प्राणी बोला गया। यही 3 प्राणी हैं जो अंडज से निकले हैं, अंडा से। मैंने कहा अब तो आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हैं। ये कोई बहस की बात नहीं है, ये तर्क की बात है। क्योंकि मैं एकदम सटीक किताब से उठा के बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की किताब से, जिससे मास्टर भी पढ़ के आए हैं, स्टूडेंट भी पढ़ के आए हैं। क्योंकि बीए था, और बीए के स्टूडेंट आधा तो से ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अब उसका क्वेश्चन करने का क्या मतलब था उस लड़के का कि मास्टर साहब को उलझा देना। लेकिन जब मैंने बताया तो मास्टर साहब भी मुझसे काफी अदब से बात करने लगे उसी दिन से। और वैसे भी बीए का मास्टर बहुत सुलझे हुए होते हैं। तो साथियों आप समझ लीजिए, आप किसी से भी तर्क करिए, बहस नहीं। बहस का हाथ पैर कान नहीं होता है। साथियों लगता है आप लोग भी संतुष्ट हो गए होंगे। अगर नहीं संतुष्ट हुए होंगे तो आप मेरे कमेंट सेशन में जाकर के आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बहुत से क्वेश्चन समाज में टहलते रहते हैं, और जिसका उत्तर मुश्किल होता है। जो तर्क करते हैं, जो लोग वास्तव में पढ़े हैं, एकेडमिक वर्डों का यूज करते हैं, वो लोग
आपके उत्तर का जवाब दे सकते हैं। और जो लोग सिर्फ बहस करना जानते हैं, तर्क नहीं, तो उनसे कभी उत्तर निकल ही नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और है जिसमें कि पहले भगवान आया कि इंसान। तो साथियों, मैं यहां भी बता देना चाहता हूं कि पहले इंसान आया, भगवान नहीं। ये मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है इंसान सबसे मजबूत और डरपोक इंसान है। उसको डर लगा रहता है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो भगवान गढ़ता है। और कुछ लोग, चंद चालाक लोग भगवान को गढ़ करके उसको संतुष्ट करते, उससे पैसा कमाते हैं उसको संतुष्ट करके। तो साथियों, आप सभी मेरे वीडियो यदि देख रहे होंगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ताकि दूसरे यह उत्तर जाए, ताकि लोगों को पता चले पहले मुर्गी आई कि अंडा। साथियों, आप तर्क करने वाले के साथ बैठिए, पढ़े लिखे लोगों की संगत करिए, संगत का रंगत होता है। तो साथियों, जानकारी ही बचाव है, जानकारी रखिए।